हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मुझे लगता है सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और इस वक्त आनिया का बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है। मतलब वो मुझे लग रहा है 3 या 4 बजे से ही जो कंटिन्यू वो बार बार उठना, रोना और इतना फीवर उसको तेज़ था कि मतलब मैं उसके सामने गर्म हो जा रही थी। मेरा हाथ गर्म हो जा रहा था, इतना ज़्यादा उसको फीवर था। वैसे तो उसकी तबीयत रात से ही ख़राब हुई थी, लेकिन आधी रात के बाद से बहुत ज़्यादा उसका बॉडी गर्म हो चुका था और सर दर्द और चक्कर बहुत ज़्यादा उसको आ रहा था। अभी तो लेकिन डॉक्टर का क्लिनिक नहीं खुला है। अभी क्लिनिक नहीं खुलाने खुलने, धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे। ऊपर से आने अपने पापा को बोल रही थी कि गोदी घुमा दो। गोदी घुमाने के बाद भी उसको कुछ रिलैक्स नहीं हो रहा था। उसके पापा बार बार लेके अंधेरे में ही गोदी घुमा रहे थे और हम लोग को बार बार उठना पड़ रहा था। गाइस, बच्चे का जब तबीयत खराब होता है तो पता है पेरेंट्स भी ढंग से सो नहीं पाते रात को। उल्टी होने की वजह से आनिया को बार बार प्यास लग रहा था, तो वो जितनी बार भी पानी पीती उतनी बार वो उल्टी करती। खासकर 3 बजे के बाद से उसने बहुत बार उल्टी की है और उसका बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब हो गया था। सोती, बार बार उठती और बार बार उल्टी करती, बार बार पानी पीती, बस यही चल रहा था। इस वक्त मम्मी 7 बज रहा और मम्मी 7 बजे मंदिर से वापस आ गई हैं और मम्मी सीधे रूम में आती और आनिया को लेकर नीचे चली जाती है हॉल में सुलाने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी और अभी 8 बजने वाले हैं सुबह के। तो आनिया का तबीयत ख़राब है और वो अभी नीचे सो रही है। मम्मी उसको नीचे लेके चली गई थी, उसके बाद से ही मैं फ्री हो पाई हूँ। मतलब नहाने का मुझे टाइम मिला है जब मम्मी आनिया को नीचे लेकर गई और नीचे आनिया हॉल में ही सो रही है। तो वो प्रॉपर सो तो नहीं रही है, बार बार उठ रही है, रो रही है, सो रही है, इस टाइप का उसका चल रहा है रात से ही। तो अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं। गाइस, अभी आनिया थोड़ी देर पहले उठी थी और अभी फिर सो गई और ये पट्टी दिया जा रहा है इसको, थोड़ा सूख गया। कैसे सोई है, फिर उठेगी। कंटिन्यू सो नहीं रही है ना, प्रॉब्लम ये है, बार बार सो रही है, उठ रही है ऐसे। इतना इसका सर दर्द हो रहा ना, सर दर्द से परेशान है, बुखार से नहीं। रात भर खूब तपी है बुखार में, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म था दीदी। मतलब मेरा देह ही गर्म हो जा रहा था, ये कपड़ा जो रखा हुआ ये गर्म हो जा रहा था। लेकिन ये बुखार से नहीं रो रही है, सर दर्द से रो रही है। सर दर्द इतना हो रहा है, बोल रही है बचा लो ना पापा। क्या बोलूँ, मेरी जानू जल्दी से ठीक हो जाए। अभी जाऊँगी डॉक्टर के पास, 8 बज रहा, पता नहीं कब खुलेगा। तो गाइस, अभी इस वक्त नाश्ता का टाइम हो रहा है, 9:30 सुबह का बजने वाला है और मैं आने के लिए पोहा बना कर लाती हूँ। मैंने उसे पूछा था रोटी सब्जी खाओगी या पोहा, वो बोलती है पोहा। जैसे ही मैं पोहा बना कर लाती हूँ बाहर, मैं देखती हूँ कि आनिया और आनिया की दादी दोनों ही सोए हुए हैं और मम्मी को नींद आएगा। मम्मी सुबह 4 बजे से उठी हुई थी क्योंकि मंडे को मंदिर सुबह 4 बजे जाती हैं जल अभिषेक के लिए। खैर बाद में उठती हैं तो फिर दोनों लोग ही अपना अपना नाश्ता करते हैं। आनिया शायद से 1-2 चम्मच पोहा खाती है और फिर दवाई खाती है, फिर उल्टी कर देती है। तो यहाँ पर मैं रूम में आ चुकी हूँ, 11 बज रहा सुबह का, और मैं आकर फ्रेश होती हूँ क्योंकि किचन में काम करने के बाद से पसीना से थोड़ा सा मतलब ख़राब हो जाता है। सुबह का जो मेकअप रहता है वो, थोड़ा सा मैं फ़्रेश होती हूँ और आनिया ऊपर आती है। आनिया को भी फ्रेश करने के लिए ऊपर लेकर आती हूँ, कपड़े वगैरह उसका चेंज करती हूँ तो वो फिर से सो जाती है। कपड़े चेंज करती हूँ, मैं इधर फ्रेश होती हूँ तो उतनी देर में देखती हूँ कि वो फिर से सो गई। तो मैं जब देखती हूँ कि वो सो रही है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं नीचे किचन में चली जाती हूँ। कुछ बर्तन रहते हैं वो मैं क्लीन करती हूँ, 1-2 काम निपटाती हूँ। उसके बाद से आनिया को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे जो सामने पड़ोसी में कानबाई माता का पूजा हो रहा था, तो यहाँ पे आरती वगैरह चल रहा है। उसके क्योंकि ना आज माता रानी का विसर्जन है तो आरती करके विसर्जन करेंगे। लोग खूब डांस करते हैं। तब तक आनिया को भी हम लोग उठाकर लेकर आ जाते हैं नीचे क्योंकि अभी हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है। बट यहाँ पे मैंने अभी स्वेटर पहना दिया आनिया को क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था। तो मैं, मम्मी और आनिया हम तीनों लोग जाएंगे हॉस्पिटल। तो यहाँ देखो गाइस कैसे माता रानी और मतलब देवी देवता है उनके, अभी यहाँ पे उनकी आरती हो रही है। उसके बाद से खूब धूमधाम से डांस करते हुए उनका विसर्जन किया जाएगा। और अभी इस वक्त हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल में। बुलाएगा जब डॉक्टर, है ना आनिया? तबीयत खराब हो गया थोड़ा सा, लेकिन बुखार उतरा। बाप रे, रात को बहुत तेज बुखार था इसका। यहाँ पर डॉक्टर आनिया को चेक कर रहे हैं। आनिया का कैसा ना एक आदत है,
अगर वो एक बार भी खांसती है, एक बार भी छींकती है तो तुरंत बोलती है डॉक्टर के पास चलो ना, या फिर बोलती है दवाई दे दो। तो यहाँ पर डॉक्टर हमें समझा रहे और दवाई वगैरह लिख रहे, तो आनिया बेचारी चुपचाप मुँह लटका के बैठी हुई है। फिर हमें दवाई वगैरह मिल जाता है वहीं पे क्लिनिक में ही। डॉक्टर ने बोला था भाप देने के लिए भी, क्योंकि उसको अभी कफ वगैरह थोड़ा था और खराश भी था गले में, तो यहाँ पर भाप ले रहे। तबीयत ख़राब होने की वजह से वो भाप लेते टाइम भी बार बार रो रही थी और बार बार वो मास्क मुंह से हटा रही थी। भाप लेने के बाद, दवाई लेने के बाद हम लोग ऑटो से निकल चुके हैं घर की तरफ। और यहाँ पे ना मेरा धूप से थोड़ा सर दर्द हो रहा था। हालांकि खूब धूप तेज नहीं था, थोड़ा सा हवा भी आ रहा था, बट वो जो धूप था ना, पता नहीं क्यों मुझे सर दर्द जैसा फील हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा मुंह बांध लिया था। तो इस वक्त आ चुके हैं हम लोग घर पे और आनिया आके घर पे सो गई है। मम्मी दरवाजे पे खड़ी हैं। यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था, मैंने वीडियो में दिखाया था, जैसे कि कानबाई माता का जो पूजा हो रहा था, विसर्जन हो रहा था। अभी सब लोग विसर्जन करने चले गए। देखो गाइस कितना मोहल्ला शांत शांत लग रहा, अभी कोई नहीं है। हमारी हाउस हेल्पर हमारे घर में आ रही थी, उसी टाइम जस्ट आती हैं। वो भी तभी लेट से ही आ जाती हैं, क्योंकि वो भी खूब इंजॉय करती हैं उस पूजा को। तो मैं जैसे ही किचन में आती हूँ, खिचड़ी चढ़ाती हूँ और बाहर जाकर मैं देखती हूँ तो आनिया सो जाती है। और यही मैं खाना लेकर जाती हूँ आनिया को खिलाने के लिए, कि खिलाकर दवाई खिलाऊंगी। तो जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ ये खाना लेकर, आनिया सो गई होती है, तो मैं उसको नहीं उठाती हूँ, फिर ढक कर रख देती हूँ कि बाद में खाएगी वो। तो खिचड़ी को मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ पकने के लिए, और क्योंकि डॉक्टर ही बोले थे थोड़ा सा मतलब खिचड़ी वगैरह ही देने के लिए। तब तक आनिया यहाँ पे सो चुकी थी और आनिया बार बार सोती, बार बार उठती। जोर से बारिश चालू हो गई है गाइस, ये देखो। रोते नहीं जानो, रोते नहीं जानू, गुडगल है। मैं जानू तो गुडगल है ना, जानू गुडगल है मेरी, रोते थोड़ी स्ट्रॉन्ग गर्ल है। ठीक है, ठीक हो जाओगी, ठीक है, ठीक है। दर्द हो रहा सर, सर दर्द हो रहा, हो ही रहा अभी भी। जब तक बुखार रहेगा तब तक सर दर्द होगा ही। अभी दवाई खाई हो ना, लेकिन दवाई खा के तो उल्टी कर दी फिर से। 2 चम्मच अभी खाना खिलाई हूँ, फिर 2 चम्मच खाई है दाल भात, और दवाई खिलाई तो वो भी उल्टी कर दी। ठीक हो जाऊगी मेरी जान, मैं जानू गुड गर्ल है, मैं जानू स्ट्रॉन्ग गर्ल है। ये सिर्फ बुखार सह सकती है, लेकिन सर दर्द हो रहा है इसकी वजह से ज़्यादा परेशान हो रही है। और चक्कर भी आ रहा है, चक्कर भी आता ही होगा इसको, सर दर्द से चक्कर आता है बुखार में। पूरा ऐसे रुमाल के ऊपर से ऐसे हाथ रख रही हूँ तो एकदम गर्म, गीला रुमाल के ऊपर से। अभी 1 बज चुका है लग रहा। बोलो बोलो गाइस, यहाँ पर दीदी अपने लिए साबूदाना का खिचड़ी बना रही हैं। और दीदी का आज व्रत है सोमवार का, आज लास्ट सोमवार है सावन का, तो इसके लिए दीदी खुद से बना रही है, क्योंकि भगवान को थोड़ा सा भोग भी लगाएंगे। अच्छा दिख रहा, पका नहीं है लेकिन आलू मतलब हाँ उस टाइम पे, अभी तो पक ही जाएगा। तो गाइस हैप्पी सावन आप सभी को। हाँ, सावन के चौथे सोमवार की खूब खूब सारी शुभकामनाएं। गाइस यहाँ पर साबूदाना दीदी मिक्स कर रही है, मिक्स। और इतना गंदा मत, साबूदाना मैं ही पानी में डाली थी और पानी ज़्यादा हो गया, इसके लिए साबूदाना भी गीला हो गया। तो उतना अच्छा हो भी नहीं पा रहा, मतलब खिला खिला नहीं बन रहा, चिपक गया। मेरी गलती से पानी ज़्यादा डाल दी थी मैं भिगोने टाइम। वैसे खाइए दीदी, क्या करें। फिर डाल दूँ क्या? फिर डाल दीजिए, आप भी डाल दीजिए, क्योंकि ये भोग भी लगाना है। बाहर आनिया, आनिया के पापा और आनिया की दादी। गाइस यहाँ देखो, अभी आनिया का थोड़ा सा तबीयत ठीक है, हाँ बुखार उतरा है। दोपहर में बुखार का दवाई दी थी तो अभी बुखार उतरा है, तो अब जाके इसको थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, अब जाके थोड़ा सा एनर्जी में है। नहीं तो तभी से रोना रोना है ना। और सर दर्द भी लग रहा ठीक है, क्यों पता बुखार से ही सर दर्द होता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं, मम्मी अपना क्या खा रही है, भूजा खा रही हैं मतलब आलू भुजिया नट्स खा रही हैं। चालू कर लीजिए।